वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें ज़रूरी मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। कराची में बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गई। आइंदा साल के लिए ज़रूरी बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। $7 अरब का हदफ मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक में पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामद के वसी मौक़े मौजूद हैं। मुल्क में ज़रूरी अजनास की पैदावार में इजाफा हुआ है। $3 अरब तक की ज़रूरी अजनास एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए बहुत मौक़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हमें अरशद नदीम पर फख्र है। पूरी कौम उनको जीत को सराहती है और फख्र करती है। पाकिस्तानी नौजवानों को जब मौका दिया जाता है तो वो कामयाब होकर आते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बच्चे सलाहियत रखते हैं। नौजवानों का साथ दें तो हम फुटबॉल में भी वर्ल्ड कप जीत कर ला सकते हैं। कराची लियारी में इतना टैलेंट है कि हर दूसरा बच्चा वर्ल्ड कप ला सकता है। अफसोस के साथ विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने नौजवानों का साथ नहीं दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि हर नई सियासी या इंतजामी जिम्मेदारी सफारतकार को चैलेंज करेगी। 43वें डिप्लोमेटिक कोर्स ग्रेजुएशन की तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, सफारती खदमात में शामिल होने पर अपनी जिम्मेदारियों से नबर्द आज़मा होना होगा। दुनिया और पाकिस्तान एक गहरी तब्दीली से गुजर रहे हैं। सफारती कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा और वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि नए गैर यकीनी चैलेंजेस ने सिक्योरिटी को मजीद गैर मुस्तहकिम कर दिया। ताकत के मुकाबले ने ब्लॉक की सियासत का खदशा बढ़ा दिया। सफारतकारों पर फर्ज है कि अपनी सलाहियतों के मुताबिक पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 2 मरतबा 90 मीटर से ज्यादा तवील थ्रो फेंक कर पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। 40 साल बाद अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल जितवा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला जुमेरात की शब को हुआ। फाइनल मुकाबले के पहले राउंड में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सबसे तवील थ्रो फेंकने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अरशद नदीम की जानिब से 92.97 मीटर की तवील तरीन थ्रो फेंकी गई, जो कि गुज़श्ता 28 सालों में ओलंपिक गेम्स के जेवलिन थ्रो फाइनल में फेंकी जाने वाली तवील तरीन थ्रो है। फाइनल के पहले राउंड में अरशद नदीम की पहली थ्रो जाया हुई। दूसरी थ्रो में उन्होंने 92.97 मीटर दूर तक थ्रो फेंकी, जबकि तीसरी थ्रो में वो 88 मीटर तक थ्रो फेंकने में कामयाब रहे। अरशद नदीम ने अपनी 92.97 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल के दूसरे राउंड तक रसाई हासिल की। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम को तारीखी कामयाबी पर सदर ममलिकत, वजीर आजम और दीगर रहनुमाओं ने मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि ओलंपिक की 118 साल तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड कायम करने पर अरशद नदीम आप ढेरों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि अरशद नदीम ने मेहनत और लगन से ये एजाज अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद पहला गोल्ड मेडल जीतने पर सिंध हुकूमत ने पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मीडिया से बातचीत करते हुए अरशद नदीम की गेंद को सराहते हुए पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम समेत पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। मुर्तजा वहाब ने कहा कि थ्रो फेंकने के मामले में पहली पोजीशन भी अरशद नदीम की है, जबकि दूसरा बड़ा थ्रो भी उन्होंने ही फेंका। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पेरिस ओलंपिक्स के पाकिस्तान को 40 साल बाद पहला गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कि मैं अपने बेटे के इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी।
बेटे की कामयाबी के लिए बहुत दुआएं की। खुशी है कि मेरे बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम की कामयाबी पर उनके घर के बाहर जश्न मनाया गया। अरशद नदीम की वालिदा का कहना था कि पूरी कौम ने भी मेरे बेटे की कामयाबी के लिए दुआएं की। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के लिए बहुत खुश हैं, पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा खुश हैं और वो अपने बेटे को गले लगाने के लिए बेचैन हैं। अरशद नदीम की भाभी का कहना था कि इस मर्तबा दिल कहता था कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीतेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो इवेंट में फातेह गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को शाबाश देते हुए 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कहना था कि कौमी एथलीट अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कहा कि कौमी एथलीट अरशद नदीम ने शानदार थ्रो करके ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। पेरिस ओलंपिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर थीं, जो पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल दिलाने की वाहिद उम्मीद थे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 8 अगस्त 1992 को ओलंपिक्स मेडल पोडियम पर कदम रखा था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यह मुल्क कायम रहने के लिए बना है। वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब किया। अपने खिताब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अखबारियों की मेहमान नवाजी की है। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली ₹2.56 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जिसका इत्तलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि CPPA ने नेपरा से ₹2.63 फी यूनिट का इजाफा मांगा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर तिजारत डॉक्टर उमर बोलात की सरबराही में सरमायाकारों के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने तुर्क सरमायाकारों के वफ्द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के अवाम के माबैन मिसाली बरादराना ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। तुर्की और पाकिस्तान एक कौम, 2 रियासतें हैं। हुकूमत पाकिस्तान दोनों ममालिक के माबैन तजारती ताल्लुकात के फरोग की ख्वाह है। उन्होंने कहा कि तुर्क सदर इज्जत माब रजब तैयब एर्दोगान से पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन तजारती हजम को मौजूदा सतह से बढ़ाकर सालाना $5 अरब पर पहुंचाने पर इत्तफाक हुआ। तजारती हजम को सालाना $5 अरब पर पहुंचाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को तुर्किया के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत भी की।
जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 14 रोज से जारी धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने अपने बयान में कहा कि जमात इस्लामी के मुतालबात पर अमल दरामद के लिए वाहिदा तय पा गया है, धरना मौखर कर रहे हैं, खत्म नहीं। उन्होंने कहा कि आज धरने के मकाम पर जलसा करेंगे और धरने को मौखर करने का बाकायदा ऐलान करेंगे। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल न किया तो धरना फिर शुरू होगा। इससे कबल धरने से खिताब करते हुए जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम के सरबराह लियाकत बलोच ने कहा कि हमने इस धरने के जरिए एक नई तारीख रकम की है। हम 26 जुलाई को इस धरने में शरीक हुए, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का शेड्यूल भी जारी कर दिया, जबकि इस्लामाबाद में किसी भी नई स्कीम के ऐलान पर पाबंदी आयद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा करा सकेंगे और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की 5 साल मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो गई थी और कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात होने थे। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। शहरी मशहूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट के जरिए दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर की, जिसमें विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वजीर आजम को फरीक बनाया गया है। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरमीम की गई। तरमीमी एक्ट बहस किए बगैर और मुतालिका कमेटी की मंजूरी के बगैर पास किया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत इलेक्शन एक्ट 2024 के सेक्शंस 1, 2, 3 और 4 को कलअदम करार दे और दरखास्त के हतमी फैसले तक तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद रोका जाए। जिना हाउस हमला केस में अदालत ने 5 मुल्जिमान की जमानतें खारिज करने का हुक्म दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस की समाअत हुई। जज खालिद अरशद ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर मकसूद, अजहर हुसैन, अकील, जवाद खालिद, अमजद सुहेल खान की जमानतें खारिज करने का हुक्म दे दिया। याद रहे कि मुल्जिमान के खिलाफ जिना हाउस हमला केस में थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई के जराइम की नौयत ऐसी है कि उनका मामला मिलिट्री कोर्ट जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी पीटीआई के 1 पेज का हदफ मुल्की तामीर और तरक्की नहीं था। बानी पीटीआई के दौर में मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आज शहबाज शरीफ के दौर की सूरत हाल मुख्तलिफ है। तोशाखाना से घड़ियां खरीद कर मुनाफा कमाया गया। फॉरेन फंडिंग के समेत कोई केस भी झूठा नहीं। हमने किसी पर झूठा मुकदमा नहीं बनाया। जनरल आसिम मुनीर बानी पीटीआई के पास करप्शन के शवाहद लेकर गए। बानी पीटीआई इस बात पर जनरल आसिम मुनीर से नाराज हो गए थे। जनरल आसिम मुनीर से उस वक्त तकाजा किया जाता था, फलां जेल क्यों नहीं गया। बतौर DGISI सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि कानून की तशरीह इस्लामी असूलों को मद्देनजर रखते हुए ही करनी चाहिए। जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कुरान और सुन्नत में इंसानियत के लिए दायमी असूल और हिदायत हैं। अपने फैसलों और कवानीन में शरीयत में दी गई बसीरत और दानिश को उजागर करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम को बयान करना चाहिए। माहौलियात के हवाले से कुरान और सुन्नत के अहकामात लोगों के जहनों पर जल्द असरअंदाज होंगे।
विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में सऊदी अरब के सफारत खाने का दौरा किया, जहां सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने विफाकी वजीर दाखिला का खैर मकदम किया। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाक सऊदिया ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब जाने वाले पेशा वराना भिखारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और FIA को भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने मुलविस माफिया के खिलाफ भी मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि यह माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी अरब हमारे लिए बेपनाह अकीदत और एहतराम का महवर है। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। इस मौके पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी का कहना था कि पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर बानी PTI के दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं चलाए जा सकते। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI नौमे की बगावत के सरगना थे, प्लान उनका ही बनाया हुआ था, इन पर फौजी अदालतों में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बानी PTI के अपने दौर में लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चले, सजाएं हुई। उनका कहना था कि बानी PTI की मसरूद मुआफी की पेशकश पर भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। बानी PTI को समझना चाहिए कि 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी। इस सवाल पर कि क्या हुकूमत का 9 मई का बयानिया पिट गया, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि आपको वक्त बताएगा कि बयानिया नहीं पिटा। दूसरी जानिब बानी PTI का कहना था कि गैर मशरूत मुआफी का तासर गलत है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं महर इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी।